सिक्स हाउस एग्जॉल्टेड हो गया, ठीक है, सिक्स हाउस एग्जॉल्टेड हो गया तो दिस पर्सन, देखो सिक्स हाउस एग्जॉल्टेड इज नॉट अ बैड साइन, ये आप माइंड में रखिए। त्रिगस्थान है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स, हम बाय डिफ़ॉल्ट हम डिक्टम ये लेते हैं कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, बट जब त्रिगस्थान हो जाता ना तो थोड़ा सा उसका नेगेटिव भी आता है, ठीक है। जैसे छठवें घर में एक प्लैनेट एग्जॉल्ट होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो अपोनेंट है वो बड़ा तगड़ा बंदा होगा, ठीक है, बट सिक्स हाउस इज योर एबिलिटी टू विन, सिक्स हाउस इज योर एबिलिटी टू विन, एबिलिटी टू बी कॉम्पिटिटिव। तो ये सिक्स हाउस कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये लोग सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सर सिक्स्थ हाउस अगर एग्जॉल्टेड होगा, it is for like the person itself rather than the person, like शत्रु टिक नहीं पाएगा सामने। हाँ, शत्रु टिक नहीं पाएगा, बट ये भी है कि सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस था, मतलब इसको कंपटीशन जिंदगी में रहेगा, वो जीतेगा, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये। डेफिनेटली ही इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन। देखो आप कॉम्पिटिटिव हो तो ही आगे बंदा कॉम्पीट करेगा ना आपके साथ। अगर समझो लाइफ में आप जैसे बिहेव करोगे आगे बंदा वैसे ही बिहेव करेगा आपके साथ, तो यू आर ऑलवेज कॉम्पिटिटिव, सो यू ऑलवेज अट्रैक्ट कॉम्पिटिशन, तो आपका कॉम्पिटिटर भी बड़ा तगड़ा बंदा होगा। बट ये कि सिक्स हाउस अच्छा होने के, उच्च का होने की वजह से आप क्या करते हो, यू ऑलवेज विन इन कॉम्पिटिशन्स। सो ये लॉयर्स के लिए, आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हियर विच हैव शोन ओवर हियर, मार्स इज गेटिंग एक्सॉल्टेड ओवर हियर, तो दिस इज एन आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर ए पुलिस ऑफिसर, दिस इज एन आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर ए IPS ऑफिसर, फॉर ए स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, समझ गए ना। और सर जस्ट टू टेक अनदर एग्जांपल, लाइक अगर यहाँ पर केतु है, केतु इज लाइक डिटैचमेंट, तो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन विल नेवर लाइक द competitions. I mean, although that person can do good in general sense, but during the pressure moments or with their enemy, I don't know, but competition wise, I think वो detached रहेगा कि that person don't want to go to or take part in any competition. जो जहाँ पे भी केतु है वहाँ पे towards that particular aspect of your life you will be detached. For example, Ketu is in the first house, you are detached towards your own self, your own body, your own bodily comforts. Ketu is in the second house, you are detached towards money and family. Generally Ketu second house वाले घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, दूर चले जाते हैं, फॉरेन में काम करते हैं या ट्रैवलिंग जॉब्स ले लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच अटैच टू द फैमिली। और केतु सेकेंड हाउस वाले पैसे से इनको प्यार नहीं रहता, केतु थर्ड हाउस वाले भाई बहन से प्यार नहीं रहता उनको, खास उनका लड़ाई झगड़ा होता है। केतु पहले लड़ाई करवाता है, झगड़ा करवाता है, उसके बाद डिटैच करवा देता है, समझ रहे हो। राहु आपको इन्वॉल्व कर देता है, ऑब्सेस करवा देता है। राहु सातवें घर में सेक्स ऑब्सेशन करता है, करेक्ट, समझ गए ना। सातवें आठवें घर में सेक्स ऑब्सेशन करता है। छठवें घर और सेकेंड हाउस में अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ करवाता है राहु, ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी इन डिबिलिटेटेड स्टेट, ठीक है। खाने का प्रेमी बना देता है सेकेंड हाउस में राहु, ठीक है। तो ये आई थिंक आई कवर्ड दिस राहु एंड केतु, आई डिडंट कवर फॉर यू। Yeah, you did. Just to clarify, like not a problem, for competition, I got. Yes. अगर मैं एनिमी की बात करूं, रोग ऋण की बात करूं इन सिक्स्थ हाउस, अगर वहां पर केतु है, फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग फॉर स्पेसिफिक रीजन, यू नो, सो हाउ टू इंटरप्रेट दिस स्पेसिफिकली। केतु वो उससे बिल्कुल अपोजिट, केतु इन द सिक्स्थ हाउस, बाई आर थियरी केतु क्या करता है, पहले आपको, यू आर नॉट ए कॉम्पिटिटिव पर्सन, कंपटीशन के लिए डिटैच हो जाते हो आप। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, यू डोंट बॉदर टू कम्पीट, यू आर कंफर्टेबल। हाँ भाई चलो तू बेटर है, मैं वर्स्ट हूँ, ठीक है, तू ही जीता मैं ही हारा, चल भाई जा, तो ज़्यादा वो केयर नहीं करता। दूसरी बात, केतु छठवें घर में कमर दर्द देता है। केतु इज द स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी पेन्स, yes. छठवा घर बीमारी,
छठवां घर इज ऑल्सो लोअर बैक, तो केतु सेकेंड हाउस में लोअर बैक इश्यूज देता है। अगर नीच का हो गया या शत्रु राशि में आ गया तो वहाँ पे सर्जरी करवा सकने का पूरा पूरा चांसेस है। लोअर बैक सर्जरी या पैनक्रियास एंड दिस काइंड ऑफ लोअर एब्डोमेन ऑर्गन्स में सर्जरी करवाता है। तीसरी बात, आपका जो शत्रु होगा ना, बेसिकली आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या स्पिरिचुअल बंदा होगा। गवर्नमेंट वालों से शत्रुता होने के चांस हो सकता है। केतु इज फ्लैग, केतु इज फ्लैग, यू हैव टू सी इट एट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, ठीक है ना। केतु जो छठवें घर में बैठा हुआ वो क्वालिटीज आपके एनिमी में होंगे, आपकी कंपटीशन में होंगे। द पर्सन हु इज कंपीटिंग विथ यू और fighting with you. Okay. So I will be detached, but the other person, like the enemy of the other person, देखो in that particular aspect, you will be more powerful. हाँ जी, नहीं पावरफुल नहीं बोला मैंने बोला क्वालिटी बोला। नहीं अपर हैंड में नहीं बोला मैंने। देखो आप बेसिकली एज अ पर्सन यू डोंट केयर फॉर कंपटीशन, यू डोंट केयर फॉर फाइटिंग एंड ऑल, ठीक है। बट कहीं ना कहीं फाइट हो गया तो लाइफ में the kind of person you will come in contact with is either a police officer or an army officer. Generally army, थोड़ा पुलिस से ज़्यादा आर्मी। केतु का मुझे आर्मी में देखा मैंने चार्ट्स में। केतु exalted, केतु has given more of army kind of positions rather than police. बट हो भी सकता है, बट स्पोर्ट्समैन हो सकता है, स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है, फेक स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। अगर समझो केतु एग्जॉल्ट होकर आपके छठवें घर में बैठा हुआ है तो इज़ अ वेरी हाईली पोजिशन्ड स्पिरिचुअल गुरु और स्पिरिचुअल पर्सन और ए रिलीजियस पर्सन और ए लिंग्विस्टिक टीचर और ए स्पोर्ट्समैन और ए आर्मी ऑफिसर, ठीक है। अगर नीच का है तो फिर वो लो लेवल का बंदा होगा, बहुत ही चीट काइंड ऑफ बंदा होगा। देखो 6, 8, 12 में नीच के प्लैनेट बैंड बजा देते सर, वो याद रख लेना आप। मतलब कई आपको यूट्यूब में बोलेंगे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऐसे कुछ बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, बैंड बजा देता है। और जो नीच भंग राजयोग भी होता ना, वो मैंने बहुत कम चार्ट में देखा है। विपरीत राजयोग, सॉरी विपरीत राजयोग की 6th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, 8th लॉर्ड सिटिंग इन द 6th हाउस, इंटरचेंज ऑफ द 6, 8, 12 लॉर्ड्स। वी विल डू दिस इन द एडवांस्ड कोर्स। राशि परिवर्तन बेसिकली, नहीं नॉट राशि परिवर्तन, एनी वन 6, 8, 12 का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठा हुआ है। अच्छा, ये विपरीत राजयोग बोलते हैं, बट मैंने उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, क्योंकि मैंने जब भी 6, 8, 12 का इंटरचेंज हुआ ना, आई हैव सीन डिजास्ट्रस रिजल्ट्स। ओके, क्योंकि 6th लॉर्ड 8th, देखो त्रिक स्थान का जो लॉर्ड जो घर में बैठ जाता ना, वो दैट बिकम्स योर कार्मिक इशू सर, दैट हाउस बिकम्स योर कार्मिक इशू। फॉर एग्जाम्पल 8वां घर का लॉर्ड जाके लग्न में बैठ गया, यू आर ऑलवेज अंडर मेंटल टेंशन। 8वें घर का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया, दैट विल बी योर सोर्स ऑफ स्ट्रेस, योर फैमिली एंड मनी। लाइफ लॉन्ग आपके पास पैसे नहीं रहेगा, पैसा आएगा नहीं आपके पास, या पैसा आएगा तो खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं। 6वें घर का लॉर्ड लग्न में बैठ गया तो यू विल ऑलवेज बी क्वारलसम, यू विल ऑलवेज हैव फियर ऑफ एनिमीज। अगेन डिग्निटी देखना पड़ेगा, डिग्निटी बहुत खराब हो गया तो फिर बैंड बजा दिया उसने। 6th लॉर्ड गेटिंग डिबिलिटेटेड इन द 1st हाउस, माशाल्लाह, छोड़ दो आप। बोलने के लिए बोलते हैं विपरीत राजयोग, बट वन केस है, वन ऑफ माई क्लाइंट, फर्स्ट मैरिज होके उनके हस्बैंड मर गए, सेकेंड मैरिज हुआ 6 महीने में, शी वॉज ट्रैवलिंग टू तिरुपति फॉर टेकिंग बालाजीज ब्लेसिंग्स, सिवियर एक्सीडेंट, husband died on the spot, she got into coma for 1 year. This interchange of 6, 8, 12 houses have happened in that. Many charts have seen, just one example. जब 6, 8, 12 का और वो भी नीच का हो रहा, वो भी खराब दृष्टि पड़ रही है, तो माय गॉड, वो विपरीत राजयोग तो मैंने बहुत रेयर केसेस में कंडीशन सब्जेक्ट टू मेनी कंडीशंस बीइंग सेटिस्फाइड विपरीत राजयोग होता है। दैट विल डू इन द एडवांस्ड कोर्स व्हेन विल डू the yogas, पंच महापुरुष योग, गजकेसरी योग, those conditions इसमें, ठीक है ना। तो 6, 8, 12 ये तो डेंजरस पोजीशन है। यहाँ पे नीच का होना, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग।
छठवें घर में नीच का मतलब कंपलसरी सर्जरी, सिवियर हेल्थ इश्यूज, सिवियर कोर्ट केस, लिटिगेशंस, मतलब डोंट आस्क, ठीक है ना। तो पर नीच, सर उसका टाइमिंग निकालने के लिए भी एडवांस कोर्स में लाइक व्हेन दिस इवेंट हाँ हैज जी द हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। दैट्स ओके एडवांस, यस यस, वो उसमें हम दशा ओके गोचर बहुत सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। एंड 2-3 दशा मेक सेंस। विल ऑल्सो कवर चरदशा ऑल्सो। तब मतलब मेरा रिसर्च है वो चरदशा ऑल्सो एक्ट्स वेरी एक्यूरेटली, जो जेमनी दशा है वो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। बट अभी एग्जॉल्टेशन पे फोकस करते हैं, डिबिलिटेशन नहीं करते। छठवां घर में जब प्लैनेट एग्जॉल्ट हो जाता है, स्वराशि हो जाता है, फ्रेंडली साइन हो जाता है, ये बंदा बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा, ये बंदा कंपटीशन जीतेगा। तो छठवें घर का, व्हाट डिड आई टेल यू इन द लास्ट क्लास, द विच एवर इज द स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, जनरली एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, 10th लॉर्ड या शनि का जो भी लिंक है वो बता देते हैं। वैसा नहीं है, ए पर्सन एज ए ब्रिलियंट माइंड, तो you suggest him to get into logic or you suggest him to get into chess, because finally he'll get into that. जब बंदे का टैलेंट बढ़ जाता ना, that starts monetizing it, that talent monetizes. I hope, I mean I'm clear. जब Yes, बंदे की I बॉडी, mean you already mentioned यस, that if when the entire chart of the person in the life revolves around like one or two most powerful planets in the यस, chart. क्योंकि क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बंदे की बॉडी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, वो जिम जाता है, वैसे इज़ नॉट ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, ठीक है, बहुत अच्छा जिम विम करता है, ऐसे शौक में उसने काफ़ी अच्छे से कर लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको बॉडी बिल्डिंग के एड्स आ जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग की ऑफर्स आ जाएंगे कि चलो हमारा ये पोज दो, ये करो, वो करो, उसके रिलेटेड आपको वही करियर बनते जाएगा ऑब्वियसली ना। जो आपका सबसे ज़्यादा टैलेंट है वही आपको पैसे कमा के देगा। तो आपको वैसे देखना है कि इसका सबसे ज़्यादा टैलेंट किस में है, ठीक है। तो अगर छठवां घर अगर अच्छा है, यू बिकम ए स्पोर्ट्समैन, यू बिकम ए पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, क्योंकि इन लोगों का कांस्टेंट फाइटिंग रहता है एंड दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर जो छठवें घर का छठवां घर बहुत स्ट्रांग है, उसको आपने आईटी प्रोग्रामर बना दिया, जिसको अपना टेबल पे बैठ के उसको थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स प्रोग्रामिंग कोड लिखना है, ही विल नॉट बी हैप्पी। जिसका छठवां घर स्ट्रांग होता है, ही वांट्स ए फाइट, ही वांट्स एन अपोनेंट, उसको जीतना है, लड़ना है, उसको हार जीत बाजू रखिए, आप उसको लड़ना है, ही वांट्स टू फाइट, ही वांट्स टू कम्पीट, ठीक है, वो वैसा बंदा होगा। तो छठवां घर का ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो फिर छठवां घर का अच्छा हो जाना, ही विल गेट गुड डेट लाइक IPO, लाइक मुकेश अंबानी हैज़ एक्सेलेंट 6th हाउस, वेराज अनिल अंबानी हैज़ ए डिबिलिटेटेड 6th हाउस, खराब है 6th हाउस उनका, डिबिलिटेशन या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाउ मच आई रिमेंबर ही हैज़ ए बैड शत्रुराशि और डिबिलिटेशन, ऐसा कुछ अनिल अंबानी का। इन कंपैरिजन मुकेश अंबानी हैज़ मल्टीपल प्लैनेट्स एंड ही हैज़ एन एक्सेलेंट 6th हाउस, तो इसलिए इज अट्रैक्टेड डेट। व्हाट इज IPO? IPO इज डेट इन मॉडर्न टर्म्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो स्टॉक में हम पैसा उठाते हैं मार्केट से, वो डेट ही तो है ना, यू हैव टू रीपे इट बैक, इट्स एन इन्वेस्टमेंट डेट। तो व्हेन यू हैव फैंटास्टिक 6th हाउस, यू कैन बिकम पब्लिक ऑप्शन कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। बट द पॉइंट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। देखो मुकेश अंबानी हैज एन एक्सेलेंट 6th हाउस, ही हैज मोनोपोलाइज द ट्रेड। कोई खड़ा है जियो के सामने आज के डेट में, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेसमैन, नोबडी कैन compete with him, he is cannibalizing the market। आप समझ रहे हो? हेलो, जी सर, समझ रहे हो ना? जब बंदे का 6th हाउस स्ट्रांग हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा ऑस्पिशियस हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर मार्स इज गेटिंग एक्सॉल्टेड, सैटर्न इज इन इट्स स्वराशि, खुद की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे राहु भी ठीक बिहेव करेगा, यहाँ पे शुक्र भी ठीक बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जुपिटर आ गया, फिर डिबिलिटेट हो जाएगा, दैट विल कवर इन डिबिलिटेशन। बट राहु, शुक्र, ठीक है, फ्रेंडली प्लैनेट्स ऑफ सैटर्न, दे विल डू वेल। सूर्य अगेन इट डजंट डू वेल ओवर हियर। So whenever there is an enemy planet sitting, you have to get alert। तो जब स्ट्रॉन्ग 6th हाउस आ जाएगा, बंदे का नेचुरली कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ
उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। जो एनर्जी कॉस्मोस आपको देता है वही डायरेक्शन में आपको कर्मा होगा। बॉक्सर्स, स्पोर्ट्समैन, यू नो, पुलिसमैन, आर्मी, अगेन डिपेंड्स। अगर सैटर्न है तो लाइकलीहुड ऑफ ही बिकमिंग ए लॉयर एंड ए जज इज मोर। मार्स यहाँ एग्जॉल्टेड हो तो लाइकलीहुड ऑफ लॉयर के लिए भी है अगेन, बट अगेन यू हैव टू चेक। स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स देखना पड़ेगा। सपोज मार्स इज ओवर हियर एंड सैटर्न इज ओवर हियर, ठीक है, सैटर्न की डिग्री वाइज ज़्यादा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू मार्स, देन लॉ के तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? The strength of Saturn is more than the Mars in 6,000. हाँ, वो आप देखो, वो आप डिग्री वाइज देखे फिर दिग्बल देखे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स में विल स्पेंड सम मोर टाइम इन द एडवांस कोर्स। अपना D10 चार्ट में देखिए, नक्षत्र में देखिए, वहाँ पे आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। बट ही विल बी इन अ कंपीटिंग एनवायरनमेंट। आप समझ रहे हो ना, व्हाट इज द एनवायरनमेंट? इट विल बी ए कंपीटिंग एनवायरनमेंट। He is always competing with others, either with enemies or with peers. He is competing. या अगर ऐसा नहीं है then he will be a CEO like मुकेश अंबानी। वो जाएगा CEO बनेगा, but he will be very very competitive. You understanding ना?